तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा आजकल वॉलेटाइल है और मार्केट गैप डाउन खुल रहा है। तो ऐसे में अगर एक ट्रेडर ट्रेड नहीं करेगा तो फिर वो ट्रेडर कहला नहीं सकता। और निफ्टी के 23,500 के कॉल ऑप्शन को मैंने 2:30 बजे बाई किया था, क्योंकि यहाँ पे एक मार्केट डिप आया था। उसके बाद डिप आने के बाद मार्केट जैसे ही यहाँ पे एक पुल बैक किया तो मैं यहाँ पे अपना पोजीशन बनाया। तो मुझे 18,000 का प्रॉफिट यहाँ पे दिख रहा था। जैसा कि आप सोचते हैं हमेशा मार्केट अच्छा रिएक्ट नहीं करता है जल्दी। मैं सोच रहा था एक ही रात में हम। हेलो ट्रेडर्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पे द सीक्रेट ट्रेडर पे। तो काफ़ी सारे भाइयों के मैसेज आ रहे थे, भाई इलेक्शन चल रहे हैं, आप ट्रेड से कब तक ब्रेक लोगे और ट्रेडिंग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो और कब वापस आ रहे हो। तो आप सबका इंतज़ार हो चुका है ख़त्म। मैं आ चुका हूँ वापस अपने ट्रेडिंग लाइफ साइकिल में, जैसा कि आप जो भी बोल रहे थे। तो मैं ट्रेडिंग फिर से चालू कर चुका हूँ। और क्यों ब्रेक लिया था, जैसा कि आप सब जो नई वीडियो देख रहे होंगे उन लोगों को नहीं पता होगा, तो वो देखने के लिए आप पुराने वीडियोस जाके देख सकते हैं। आप सबको पता चल जाएगा कि मैं ट्रेडिंग से ब्रेक क्यों लिया हुआ था। तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा आजकल वॉलेटाइल है और मार्केट गैप अप गैप डाउन खुल रहा है। तो ऐसे में अगर एक ट्रेडर ट्रेड नहीं करेगा तो फिर वो ट्रेडर कहला नहीं सकता, क्योंकि एक ट्रेडर को ऐसे ही मोमेंटम चाहिए होता है हमेशा से मार्केट में। तो अगर इस मोमेंटम में कोई ट्रेडर अगर ट्रेड नहीं कर रहा है तो फिर वो ट्रेडर नहीं हो सकता। तो चलिए अपना दिखाते हैं। मंडे और ट्यूसडे के दोनों दिन मैंने ट्रेड किया था और उसके पीछे का क्या लॉजिक था तो वो भी बताएंगे, और मेरा क्या मार्केट से एक्सपेक्टेशंस था और मार्केट मेरे को इन रिटर्न क्या दिया है तो वो भी बताएंगे। और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, पहला इलेक्शन का ट्रेडिंग किए थे, इलेक्शन में ट्रेड किए थे, तो वो भी बताएंगे कि मेरा पहला इलेक्शन ट्रेड कैसा रहा। तो चलिए आपको अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे लेके चलते हैं और दिखाते हैं मैंने क्या क्या ट्रेड किए और उसमें मुझे प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। तो ये अपना निफ्टी का चार्ट है और ये अपना मंडे का दिन का है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मंडे को मार्केट गैप अप खुला था और निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही गैप अप खुला, सब गैप अप खुले थे। तो निफ्टी अपना 750 प्लस पॉइंट गैप अप खुला था और मार्केट फिर उसके बाद साइडवेज हो गया था, जैसा कि आप सबको पता था। तो यहाँ पे मेरा पोजीशन कॉल की तरफ बनाने का था और मैं कॉल की तरफ पोजीशन बनाया भी था, पर मैं यहाँ पे वेट कर रहा था। मार्केट जैसे ही खुला था उसके बाद मार्केट पूरा साइडवेज हो गया था। मैं एक वेट कर रहा था डिप का, क्योंकि मार्केट यहाँ पे साइडवेज था लेकिन प्रीमियम मेल्ट नहीं हो रहे थे। आईवी इतना बड़ा हुआ था, प्रीमियम बहुत ज़्यादा महंगे थे। मैं बैंक निफ्टी में प्लान करने वाला था पर निफ्टी में किया, क्योंकि बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल था और बड़ा बड़ा मूवमेंट आ रहा था। तो उसमें हो सकता था कि मैं पूरा अपना कैपिटल को लूज़ कर सकता था, तो इसीलिए मैंने निफ्टी को चूज़ किया। और निफ्टी के 23,500 के कॉल ऑप्शन को मैंने 2:30 बजे बाई किया था, क्योंकि यहाँ पे एक मार्केट डिप आया था। उसके बाद डिप आने के बाद मार्केट जैसे ही यहाँ पे एक पुल बैक दिया तो मैं यहाँ पे अपना पोजीशन बनाया। और देख सकते हैं कि जैसे पोजीशन बनाने के बाद आप चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे मैंने 197 पे बाई किया था 200 क्वान्टिटी के साथ। तो मार्केट काफ़ी, यहाँ पे इंडेक्स में तो मूवमेंट नहीं आए थे लेकिन यहाँ पे प्रीमियम में मूवमेंट बहुत अच्छा आया था। तो मार्केट यहाँ पे 3 में साढ़े क्लोज होने से पहले ही 297 तक का मार्केट गया था। यहाँ पे देख सकते हैं 296 तक का गया था। तो 296 तक का गया था और मुझे 18,000 का प्रॉफिट यहाँ पे दिख रहा था, पर मैंने स्ट्रेट को होल्ड किया था। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अगले दिन मार्केट गैप डाउन खुल गया। यहाँ पे मैं ज़्यादा बड़ा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखा था, क्योंकि ऑलरेडी इतना बड़ा रैली हो चुका था। तो यहाँ पे मैं 200-300 पॉइंट का एक्सपेक्टेशंस रखा था कि गैप अप खुल सकता है, पर वो नहीं हुआ। तो इसमें मुझे कितना लॉस हुआ वो भी बताएंगे। फिर उसके बाद मैंने ट्यूसडे को ट्रेड किया था कि नहीं किया था। तो ट्यूसडे को मैंने ट्रेड किया था, यहाँ पे अपना फिन निफ्टी पे ट्रेड हुआ था। फिन निफ्टी पे इसलिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट में बैठे थे मार्केट। ये मोमेंटम तो छूट ही गया था, क्योंकि थोड़ा सा बिजी थे कुछ काम में, कुछ चीज़ में फंसे हुए थे, तो ये मोमेंटम छूट गया था। और फिन निफ्टी में इसलिए क्योंकि फिन निफ्टी के प्रीमियम कम थे, तो फिन निफ्टी में ट्रेड किए थे। तो यहाँ पे फिन निफ्टी में ट्रेड किए थे, जैसे कि बैंक निफ्टी को देखते हुए किए थे। यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल आया था, उसके ठीक दूसरे बाद एक पुल बैक कैंडल के बाद यहाँ पे काफ़ी तगड़ा बियरिश कैंडल आया और इसके फॉलो थ्रू के साथ हम गए थे। तो फॉलो थ्रू के साथ यहाँ पे कैंडल पे स्ट्रेट तो किए थे, लेकिन क्या था, बैंक निफ्टी चल रहा था 46,100 के समथिंग, और अगर वो 100 पॉइंट नीचे आ जाता तो उसका लोअर सर्किट लग जाता। तो बैंक निफ्टी सपोर्ट नहीं कर रहा था फिन निफ्टी को, तो फिन निफ्टी भी रिवर्स होने का चांसेस था यहाँ पे ज़्यादा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि कुछ पॉइंट बुक कर दिया। ट्यूसडे को जितने भी ट्रेड लिए सब के सब स्कैल्पिंग किए थे, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा गिर चुका था। और मैं जितना नीचे पे वहाँ पे अगर पुट बाय करता तो उतना मैं मतलब अपने आप को रिस्क पे डालता। तो मैं स्कैल्पिंग कर रहा था, तो कुछ 10-20 पॉइंट, 40 पॉइंट, 50 पॉइंट,
तो लेके मैं एग्जिट कर दे रहा था, क्योंकि 40-50 पॉइंट ईजिली मिल रहा था मार्केट ट्यूसडे को। तो मैं वही उस दिन सारा ट्रेड स्कैल्पिंग किया। काफ़ी देर बैठने के बाद, वेट करने के बाद, यहाँ पे मार्केट एक ट्रेड दिया मेरे को फिर वापस से। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस जोन था, यहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले रहा था, बार बार यहाँ से जाकर रिजेक्शन ले रहा था और यहाँ पुट वाले को फंसाया था। तो जैसे एक मार्केट ग्रीन बुलिश कैंडल दिया तो इसका हाई ब्रेक किया, तो मैं यहाँ पे एक ट्रेड प्लान किया। और जैसे ही ट्रेड प्लान करने के बाद दूसरे उसके क्लोजिंग का भी इंतजार नहीं किया, उसका 40 पॉइंट मिला था, 40-50 पॉइंट मिला था, मैं उस ट्रेड से एग्जिट कर दिया था। उसके बाद काफ़ी देर मार्केट साइडवेज हुआ, सबका स्टॉप लॉस खा रहा था, कॉल वाले का पुट वाले का स्टॉप लॉस खा रहा था। मैं यहाँ पे वेट इस चीज़ का किया था क्योंकि 3 बजे तक भी मार्केट में रिजल्ट नहीं आया था कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। काफ़ी ज़्यादा पैनिक सिचुएशन था ट्यूसडे का, तो अपना रिजल्ट नहीं आ रहा था, तो मैं यहाँ पे वेट किया। लेकिन यहाँ पे अपना एक फॉर्मेशन बना था रिजेक्शन पे, यहाँ ट्रेड बन रहा था, लेकिन मैं नहीं लिया, 3 बजे का इंतजार किया। तो ये जो स्विंग था अपना यहाँ पे 3 बजे निकल रहा था, लो ब्रेक करके निकल रहा था, तो यहाँ पर भी एक ट्रेड प्लान किए थे। तो यहाँ पर ट्रेड प्लान करने के बाद जैसे ही प्लान किए, तो मार्केट में सेलिंग जब भी आती है फास्ट आती है, लेकिन यहाँ पे जैसे ही मैं इस ट्रेड में घुसा उतने ज़्यादा प्रीमियम बढ़ नहीं रहे थे, तो इस ट्रेड को भी मुझे थोड़े से 10-20 पॉइंट पे एग्जिट करना पड़ा। तो तीनों ट्रेड को प्रॉफिट में ही एग्जिट किए थे। तो जैसा कि आप सबको दिखाएंगे, ये देखिए, ये सबसे पहले तो ये दिखा देते हैं मुझे लॉस कितना हुआ। यहाँ पे निफ्टी का जो मैंने मंडे को पोजीशन होल्ड किया था 197 पे बाई किया था और इसको 146 में बेचना पड़ा जैसे ही खुला 9:15 में। तो इसमें मुझे 10,212 रुपये का लॉस हुआ। तो जैसे ही पहला ट्रेड अपना फिर निफ्टी में किए थे, यहाँ पर ही आप सबको दिखाए थे पुट साइड का, तो उसमें मुझे 1428 रुपये प्रॉफिट हुआ। इसको 69 पे लिए थे और 76 में बेच दिए थे 5 लॉट के साथ, ठीक है। उसके बाद फिर निफ्टी में ही ट्रेड किए थे, यहाँ पे किए थे अपना दूसरा ट्रेड ये वाला था जो कि बताए थे आपको सी के साइड। सी अपना 89 में लिए थे और इसको सेल किए थे 145 पे, तो यहाँ पे मुझे 6,620 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। और उसके बाद फिर लास्ट ट्रेड जो 3 PM में लिए थे उसको 77 पे लिए थे और 110 पे बेच दिए थे, जो कि 3 लॉट के साथ ट्रेड किए थे, तो 3,864 रुपये का। तो सारे ट्रेड को रिकवर करने के बाद और काफ़ी ज़्यादा रिस्क में ट्रेड करने के बाद मेरा आज का लॉस रिकवर हो गया था। तो मुझे इलेक्शन से और सारे चीज़ों से मेरे को ये सीखने को मिला कि ग्रीडीनेस जितना रखोगे उतना ज़्यादा आपके लिए दिक्कत होगा। क्यों दिक्कत होगा? क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं ग्रीडीनेस के उस दिन अगर मंडे को 18,000 बुक कर देता तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता, पर मैं गैप अप के चक्कर में गया और गैप अप के चक्कर में गया तो मुझे 10,000 का नुकसान का सामना करना पड़ा। और जैसा कि आप सोचते हो हमेशा मार्केट वैसा रिएक्ट नहीं करता है जल्दी। मैं सोच रहा था एक ही रात में अमीर बनूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मुझे रियलिटी चेक मिला, मुझे पता चला कि वो बताने के बातें होते हैं। आप जितना मेहनत करोगे उससे ज़्यादा उससे आपको फल मिलेगा और उससे कुछ सीखने को भी मिलेगा। अगर मुझे उस दिन अगर गैप अप में पैसा बन जाता तो मैं एक अलग साइकोलॉजी से फिर ट्रेड करता, जो कि आज मैंने वो लॉस रिकवर करके मेरा जो साइकोलॉजी बनाया उससे जैसे मैंने ट्रेड किया उससे जो मुझे सीखने को मिला वो गैप अप खुलने के बाद मेरे को वो सीखने नहीं मिलता। तो कभी भी ये चीज़ नहीं सोचना चाहिए कि मार्केट एक ही दिन है। आज मेरे को वो सीखने को मिला, तो काफ़ी गलत भी किया था मैंने, तो ये चीज़ एक्सेप्ट करते हैं। तो गैप अप जाने का रीज़न भी था कि काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ थे मार्केट में, इसलिए गैप अप के लिए गए भी थे, होल्ड इसलिए किए थे, नहीं तो मैं बुक कर देता। तो अपना ये वीक काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट रहेगा, तो देखते हैं क्या होता है और मेरे साथ बने रहिएगा। मैं वीडियो इस वीक पूरा डालूंगा, कैसे ट्रेड करूंगा, क्या करूंगा नहीं करूंगा, मुझे लॉस होगा प्रॉफिट होगा, काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा लॉस भी हो सकता है, तो देखते हैं क्या होता है। तो भाई का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और भाई के साथ जुड़े रहेगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।